तो दो बेहद खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ, जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता विजय चौधरी और साथ ही आरजेडी के नेता रामकृपाल यादव भी मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले विजय जी, आपसे जानना चाहूंगा, आडवाणी जी की अगर इस पूरे लहजे पर गौर फरमाएं तो एक तरह से उन्होंने नीतीश जी को एहसान फरामोश कहा है। उस शब्द का बेशक इस्तेमाल ना किया हो, मगर उन्होंने याद दिलाया नीतीश जी को कि आज कुशासन को शासन में बदलने में बीजेपी की अहम भूमिका रही है। तो एक तरह से एहसान फरामोश कहा है उन्होंने नीतीश जी को। नहीं, देखिए, जो आडवाणी जी ने कहा है कि हमारा जो ये शासन चला है जिसमें हमने कुशासन को सुशासन में बदला है, उसमें बीजेपी हमारे साथ रही है और ये राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार रही है जिसकी मुखिया श्री नीतीश कुमार जी रहे हैं। इसमें न एहसान फरामोश होने की बात है न एहसान मंद होने की बात है। नहीं, मगर तो सवाल यहां पर यह है विजय जी, सवाल यहां पर यह है कि अगर चुनाव से ठीक पहले वो आपको इस बात की याद दिला रहे हैं, जाहिर सी बात है ऑल इज नॉट वेल। नहीं, ऑल इज वेल। सवाल यह है कि अगर आप सीधी बात में कुछ बहुत ज्यादा पढ़ने की कोशिश न करिए तो आपको बात सीधी नजर आएगी कि अंत में उन्होंने भी कहा है कि यहाँ पे ये गठबंधन की सरकार बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, इसकी उपलब्धियां काफी अच्छी सराहनीय रही हैं, बिहार में कुशासन को सुशासन में बदला गया है। ये सब तो इस सरकार की उपलब्धियां हैं जो श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही है। तो और अगर उन्होंने कहा है कि हम लोग भी आपके साथ रहे हैं तो इसमें कहीं कोई डिनाई करने की तो बात है नहीं। बीजेपी के साथ हमारी सरकार चल रही है। नहीं, मगर दुविधा तो बहुत जबरदस्त दिखाई दे रही है विजय जी नीतीश जी की। सवाल यह है कि अगर नरेंद्र मोदी से इतनी ज्यादा एलर्जी है और अगर नरेंद्र मोदी को एक बहुत बड़े ब्रांड की तौर पर बीजेपी इन चुनावों से पहले पेश कर रहा है, तो उससे गठबंधन क्यों कर रहे हैं आप? ये गठबंधन क्यों नहीं तोड़ देते आप? नहीं, हमारी देखिए, जहां तक एलर्जी की बात है, हमारी किसी से भी एलर्जी नहीं है, हमारी किसी नेता से एलर्जी नहीं है। मोदी जी जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आने वाले थे, आप ही के सारे पत्रकार लोग जब पूछते थे वो बिहार आ रहे हैं, तो सवाल है, ये तो आप लोगों के प्रोजेक्शन पे डिपेंड करता है ना। आप लोगों ने इसको ऐसा प्रोजेक्ट किया था कि जैसे नीतीश जी या हमारे जेडीयू मोदी जी को बिहार आने ही नहीं देगी जी। अरे वो आए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी और वो बीजेपी के एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका आना स्वाभाविक था। हम लोगों ने कहा स्वाभाविक था, मगर आपने कोई बहुत ज्यादा उनकी मेहमान नवाजी नहीं की। रामकृपाल यादव जी इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। रामकृपाल जी, विजय जी का यह कहना है कि कोई दिक्कत नहीं है यहां पर सीधा हमला आज आडवाणी जी ने किया नीतीश जी पर, लगभग उन्हें एहसान फरामोश कह डाला और अभी भी विजय जी ये कह रहे हैं कि कोई गड़बड़ नहीं है। ये गठबंधन आपने अपने आप में आपको कैसा दिखाई देता है? देखिए, इनके गठबंधन पर मुझको कोई कमेंट नहीं करना है, मगर दुनिया देख रही है कल से आज तक की जो खबरें आई है, और आप सब लोगों ने भी इसको बाखूबी लोगों को दिखाया है कि जब इनके साथ नीतीश जी के साथ कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई जुड़ाव नहीं था, तो ये शायद पहली बार ऐसा हमने देखा कि किसी को घर पर बुला करके और सामने में पत्तल चला दिया, परोस दिया खाना और उसके पहले ही छीन लिया। ये तो पहली बार हुआ शायद। ये किस चीज का दूतक है मैं नहीं जानता, ये पहले से मालूम था जी। उस भोज में नरेंद्र मोदी भी आएंगे और नरेंद्र मोदी आएंगे और खाएंगे भी, मगर पता नहीं क्या वजह, चूंकि लोगों ने देख लिया कि नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी के फोटो विज्ञापन के माध्यम से छपे और देश दुनिया पहले भी देखी थी लुधियाना में जब ये गए थे कह करके हम नरेंद्र मोदी के साथ मंच शेयर नहीं करेंगे और न उनको हमको यहाँ आने देंगे, मगर सब कुछ हुआ। उन्होंने खुद कहा है कि मैं बहुत सालों के बाद आया, यहाँ आरएसएस की मीटिंग हुई, दो मीटिंग हुई, राजगीर में हुआ, गांधी मैदान में हुआ, आरएसएस के प्रमुख आए, सारा कुछ तो हुआ। और इनके साथ तो चोली और दामन का संबंध है भारतीय जनता पार्टी और इसके साथ। इस बात का जवाब दीजिए विजय जी, रामकृपाल यादव जी की इस बात का जवाब दीजिए। मैं वही जिक्र कर रहा था आपसे, ये मेहमान नवाजी कैसी थी? यानी खाना परोसने से पहले अगर छीन लिया जाए, इसका जवाब क्या है आपके पास?